Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. I am a mathematics teacher, belongs to CBSE board, Senior Secondary School, Silver Oak Academy. बेटा CBSE स्कूल से बिलोंग करते हैं, टोटली इंग्लिश में बात करते हैं, बट आज हम टोटली हिंदी में बात करेंगे, ओके? क्योंकि आज का हमारा टॉपिक मैथमेटिक्स का नहीं। आप भी सोचते हो सर मैथमेटिक्स ही पढ़ाते रहते हैं, बोर करते रहते हैं। आज हम एक नया टॉपिक लिया है, हिंदी का टॉपिक, रक्षाबंधन। ठीक है, रक्षाबंधन है इसलिए उसी का टॉपिक लिया है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। और हम आपसे एक बात कहते हैं, जब हमने 15 अगस्त का टॉपिक लिया था, इन्वायरमेंट का टॉपिक लिया था, फादर्स डे का टॉपिक लिया था, तब भी हमने आपसे एक बात कही थी, क्या हम कोई भी फेस्टिवल या कोई भी चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ ही वर्क कर रहे हैं, तो उसका हमें रीज़न पता होना चाहिए, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। जब तक आपके पास इन 3 क्वेश्चंस का आंसर नहीं है, आप उस काम को ना करें तो बेस्ट है। ठीक है, हमें कंप्लीटली ये बात पता होनी चाहिए, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। व्हाट माने क्या, हम क्या कर रहे हैं, रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे हैं, ओके? व्हाई, क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं भैया, क्या नीड है इसकी, कब से स्टार्ट हुआ, कि सबसे पहले इसको किसने सेलिब्रेट किया, ठीक है? और एंड हाउ, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है? ये पॉइंट्स हम देखेंगे आज हम इस वीडियो में। और इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लास्ट में आपको अमेजिंग कुछ चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि इसमें आज टोटली हमारा केवल लेक्चर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको हर वीडियो में हमारा लेक्चर ही मिला है। लेक्चर के साथ साथ कुछ बच्चों की एक्टिविटीज़ भी हैं जो हमने इसमें इंक्लूड की हैं। ठीक है, लास्ट तक जरूर देखें। तो रक्षाबंधन का मीनिंग क्या है, आर फॉर रक्षा करना बहन की, मीन्स इसी से हमें पता चल रहा है ये किसका त्यौहार है, कैसा त्यौहार है, ये एक भाई बहन के प्यार का प्रतीक त्यौहार है, फेस्टिवल है। ठीक है, तो बहन आर का मीनिंग मतलब इन सारे रक्षाबंधन जो हमारा वर्ड है उसी से इसका मीनिंग निकल के आ रहा है, आर फॉर रक्षा करना है बहन की। ठीक है, सिस्टर को अपनी सेफ्टी देनी है, कंप्लीटली सेफ्टी। क्षमा करना है बहन को, बाय मिस्टेक कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको इग्नोर मारना है, ये भाई का फर्ज है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मीनिंग। ठीक है, बंध मीन्स बंधन से मुक्त करना बहन को, यानी किसी तरह की बाउंडेशन नहीं रखनी है। ठीक है, कि हाँ आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वह नहीं, टोटली फ्री। ठीक है, हर बात के लिए फ्री। ध्यान रखना बहन का, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, हर बात का ध्यान। ठीक है, कि कभी भी किसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ना फॉर नहीं भूलना है बहन को, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब ये स्टार्टिंग कब से हुई, इनका मीनिंग के साथ साथ हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका हमारा मेन टॉपिक हम वहाँ से लेते हैं, महाभारत के उससे ले सकते हैं। महाभारत वर्ड सबने सुना है, सबने स्टोरी सभी ने सुनी है। महाभारत के टाइम पर क्या हुआ था, एक पर्सन था जिसका नाम हमें मतलब महाभारत की स्टोरी सुनाएंगे तो बहुत लंबी कहानी वीडियो बन जाएगी, इसलिए हम शॉर्ट में लेते हैं, इसलिए उस पर्सन को भी अननोन ही रखते हैं। ठीक है, तो एक उनकी श्री कृष्ण जी की चाची थी, उनके बेटे थे। ठीक है, बेटे के साथ एक प्रॉब्लम थी, क्या थी, जब उनका उसका बर्थ हुआ था कि बहुत बदसूरत था, तबीयत भी ठीक नहीं थी उसकी, मतलब ठीक नहीं था वो एक तरह से। तो उसके लिए एक वरदान भी था, एक प्रॉब्लम से थी कि कोई एक बंदा ऐसा आएगा उसकी उस बच्चे की लाइफ में जो उसको ठीक कर भी सकता है, और जिसके हाथों वो ठीक होगा डेथ भी उसी के हाथों होगी। जब उस बच्चे को श्री कृष्ण ने अपनी गोद में लिया तो वो उसको एकदम ठीक हो गया था वो उन्होंने, लेकिन वो उसकी माता श्री यानी श्रुति जी एकदम टेंशन में आ गई। ठीक है, टेंशन में आ गई तो क्या हुआ कि श्री कृष्ण के हाथ इसकी मृत्यु होगी, तब तो कोई बचाने वाला है ही नहीं, श्री कृष्ण का सब जानते ही हैं। ठीक है, तो उन्होंने उनसे प्रॉमिस मांगा कि इसको आप माफ़ करोगे किसी भी गलती होने पर। ठीक है, इससे कोई गलती हो जाए आप इसे दंड नहीं देंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्रॉमिस कर दिया, जैसे कि रक्षाबंधन के फेस्टिवल है, भाई बहन आपस में प्रॉमिस करते हैं। उन्होंने अपनी चाची को प्रॉमिस दे दिया कि मैं इसको माफ़ कर दूंगा, लेकिन एक कंडीशन है, 100 गलतियों तक माफ़ करूंगा, उसके बाद नहीं करूंगा। ठीक है, अब उनको कंडीशन, वो बड़े होकर राजा बना। ठीक है, किसी स्टेट का,
और उसने बहुत क्रूर राजा था वो, ठीक है। क्रूर मतलब निर्दयी, लोगों को परेशान करता था। इस तरह से बहुत सारी गलतियाँ उसने की। एक दिन उसकी लिमिट क्रॉस हो गई, मीन्स 100 गलतियाँ मिस्टेक्स क्रॉस हो गई थी। तब उन्होंने श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उनके हाथ में रहता है हमेशा, ठीक है। तो उससे उन्होंने उसको गला काट कर उनको दंड दिया, मृत्यु दंड दिया। जब उन्होंने गुस्से में अपने हाथ से सुदर्शन चक्र निकाला था तो वो उनके हाथ में, खुद के हाथ में खरोच आ गई, यानी ब्लड फ्लो होने लगा। तो सब लोग इधर उधर ढूंढ रहे थे उनके ब्लड रोकने के लिए, क्या करें क्या इस चीज़ से ब्लड रोकें। बट वहीं पे एक महिला थी जिनका नाम था द्रौपदी, ठीक है। तो उन्होंने क्या काम करा पता है, अपनी साड़ी से कुछ टुकड़ा काट के उनकी उंगली पे, श्री कृष्ण की उंगली पे बांध दिया था। तभी उन्होंने, श्री कृष्ण ने क्या कहा, बहन आज आपने मेरे हाथ पे ये कपड़ा बांधकर मेरी रक्षा की है, तो मैं आपको वचन देता हूँ मैं हमेशा आपकी रक्षा करूँगा। तभी से ये रक्षा और बहन भाई रक्षा करना, ये सिलसिला स्टार्ट हो गया, ठीक है। ऐसे ही अब अदर स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे, अदर लोग भी देख रहे होंगे, ठीक है। कोई ऑब्जेक्शन ना हो इसके लिए, हम इसके लिए और भी स्टोरीज हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं रक्षाबंधन के लिए। तो रक्षाबंधन एक ऐसा फेस्टिवल है जो किसी एक रिलीजन का नहीं है, भाई बहन का है। भाई बहन का रिलीजन से मीन्स नहीं है, ऑल रिलीजियंस के लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। हुमायूं और रानी कर्णावती की स्टोरी आपने 6th-7th में सभी ने पढ़ी होगी, ठीक है। छोटे बच्चे हमारे, उन्होंने नहीं पढ़ी है तो हम बताते हैं। एक राजा था, ठीक है, मेवाड़ का राजा हुमायूं, और चित्तौड़गढ़ की रानी कर्णावती थी। तो कर्णावती बहुत ज़्यादा परेशानी में थी और मतलब किसी ने उनके पर आक्रमण कर दिया था, क्योंकि हमें फिर वो नाम लेकर के पूरी हिस्ट्री का चैप्टर यहाँ स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है, अदरवाइज ये वीडियो हिस्ट्री की बन जाएगी। तो उन्होंने फिर उनको एक एनवेलप भेजा था, राखी मतलब फिट करके उसमें रख कर हुमायूं को, कि आकर मुझे बचाओ, और रक्षा का वचन मांगा था। उन्होंने वचन दिया था, वो पहुँचे हुए, लेकिन इत्तेफाक से लेट हो गए थे, ठीक है। तो ये लोग सभी, मतलब यार ये फेस्टिवल सभी सेलिब्रेट करें अपने आपस में, लेकिन और उसमें क्या करना होता है, हमें अपनी बहन को वचन देना होता है रक्षा का, और वो रक्षा सूत्र बांधती है। राखी को हम दूसरी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, रक्षा सूत्र, मतलब जिसकी हेल्प से हम रक्षा कर सकते हैं, ये मान्यता है, ठीक है। लेकिन इसको हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने सिस्टर को वचन तो देते हैं बट हम उसकी रक्षा नहीं कर पाते हैं। आज की डेट में क्या है, हमने अपनी रियल सिस्टर को वचन तो दे दिया, ठीक है, लेकिन हम उसकी रक्षा कैसे कर सकते हैं। और हम हर दूसरे दिन न्यूज़पेपर में या मैगजीन्स में देख रहे हैं कि आज इसको ऐसे परेशान करा गया, आज उसको ऐसा परेशान करा, आज उसको ऐसा परेशान करा गया, तो कहाँ रक्षा कर पा रहे हैं। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को रक्षा करने का वचन दिया था, पहुँचे थे वहाँ पर वो मदद करने के लिए, कब, जब चीरहरण हो रहा है, ठीक है, ध्यान आ रहा होगा सभी को। तो लेकिन वो हर जगह नहीं पहुँच सकते, इसलिए उन्होंने भाई को बनाया है अपनी बहन की रक्षा करने के लिए। हम लोग हर जगह, हमारा ये रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने का मोटिव कब सक्सेस होगा, कब फ़ायदा कब होगा, जब हम अपनी सिस्टर को, यानी कि ये प्रॉमिस करें कि हम आपकी ही नहीं हर सिस्टर की रक्षा करेंगे। जैसे आप बाज़ार जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो कहीं पे कोई भी गर्ल प्रॉब्लम्स में है तो आपको उस पॉइंट को इग्नोर ना करके उसकी हेल्प करनी है। क्यों, क्योंकि हमने एक स्टोरी और पढ़ी है, एक इडियम्स और भी था कि अगर आप दूसरे की हेल्प करोगे दूसरा आपकी हेल्प करेगा, वही नहीं करे ऊपर वाला आपके लिए, यानी गॉड्स अदर को भेजेगा। आज आप दूसरी सिस्टर की हेल्प करोगे, कभी आपकी सिस्टर प्रॉब्लम्स में है, तो वो ईश्वर यानी गॉड, अल्लाह, एनीथिंग आपकी सिस्टर की हेल्प के लिए किसी न किसी को भेजेंगे जरूर, ठीक है। आप इसको, उस चीज़ को इग्नोर ना करें। तो हमारा रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने का मोटिव तभी सक्सेस होगा जब हमारे सिस्टर्स सेफ होंगी। सिस्टर्स कब सेफ होंगी, जब हम खुद ये बात का प्रॉमिस करेंगे कि हमें किसी भी अननोन गर्ल हो या नोन है, अगर प्रॉब्लम्स में है तो उनकी हेल्प करनी ही है, ठीक है। तभी रक्षा का मीन्स
कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, और क्षमा करना जैसे हमारा पॉइंट है शाह से, कभी भी ये बात ध्यान रखेंगे कि सिस्टर से हमारी लड़ाई हो जाए या ब्रदर की सिस्टर से, सिस्टर के ब्रदर से आपस में लड़ाई हो जाए, किसी भी कीमत पर फट छोड़ना नहीं है, अलग नहीं होना है। गुस्सा होना थोड़ी देर के लिए, मस्ती मजाक में लड़ाई होनी है, लेकिन किसी भी अगर कभी प्रॉब्लम्स में दिखाई दें फ़ौरन से पहले आगे खड़े होना है। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। बंधन से मुक्त, किसी भी बात से के लिए उनको बाउंडेशन नहीं देनी है कि आपको ऐसा करना ही करना है। ठीक है, ध्यान रखना हर चीज़ का, जिससे कभी आपकी वजह से या किसी और की वजह से उन्हें प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए इसको जो स्टूडेंट्स अपने इमोशंस, जैसे हमने इमोशंस में कुछ वर्ड बोले हैं, ठीक है, कुछ वर्ड अभी आपसे बात की है, वैसे कुछ स्टूडेंट्स ने भी अपनी बात की है, अपने वर्ड्स बोले हैं, तो उसे देख सुनेंगे ध्यान से अच्छे से। ठीक है, उसके बाद फिर हम आपसे दोबारा मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। शो दिस वर्ड। रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार होता है। रक्षाबंधन पे बहन अपने भाई को राखी बांधती है और भाई अपनी बहन को रक्षा करने का वचन देता है। प्रीत के धागों के बंधन में स्नेह का उमड़ा रहा संसार, सारे जग में सबसे सच्चा होता है भाई बहन का प्यार। इस सच्चे प्यार को ही दर्शाता यह राखी का पावन त्योहार। कच्चे धागों से बनी पक्की डोर है राखी, प्यार और मीठी शरारतों की होड़ है राखी, भाई की लंबी उम्र की दुआ है राखी। हाँ जी बेटा, आपने वो स्टूडेंट्स के पॉइंट्स और थिंकिंग राखियाँ बनाई बच्चे ने अपने भाई के लिए, बहनों के लिए काइट्स बनाए हैं, तो वो तो आपने देख ही लिया होगा। ठीक है, तो अब लास्ट वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करके लास्ट पॉइंट आपको बोलना चाहेंगे, अब वहीं इस पॉइंट्स को स्टॉप करेंगे। हमारा रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने का मेन पॉइंट कब कंप्लीट होगा? जैसे कि रक्षा का मीन से केवल भाई बहन के से रिलेटेड नहीं है, कोई भी अगर हमारी रक्षा करता है तो हम उसको रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे लिए हनुमान जी, मैं उनके लिए मानता हूँ कि हाँ वो मेरी हमेशा रक्षा करते हैं। ठीक है, तो मैं उनको वो रक्षा सूत्र बांधता हूँ राखी वाले दिन। मेरी सिस्टर मेरे बांधती है, मैं उनके बांधता हूँ। ठीक है, तो मैं एक सेंटेंस हमेशा बोलता हूँ, जब जब भी मुझ पर कोई संकट गहरा होता है, मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है। ऐसे ही, और वो हमेशा सपोर्ट करते भी हैं, रियलिटी है। कभी कोई प्रॉब्लम्स आई मिनट से पहले सॉल्व होती है। लेकिन ऐसे ही ये सेंटेंस हमारे सिस्टर्स जिस दिन बोलना शुरू कर दें, तब हमारा रक्षाबंधन सेलिब्रेट करना सक्सेस माना जाएगा। कौन सा सेंटेंस? मेरे वाला नहीं, उनका चेंज होगा। जब जब भी मुझ पर कोई संकट गहरा होता है, जब जब भी मुझ पर कोई संकट गहरा होता है, हर गली गलियारे में मेरा एक भाई बैठा है, हर गली गलियारे में एक भाई बैठा है, जब जब भी। ठीक है, तो वो अगर ये बोलना शुरू कर दे, मतलब जिस दिन ये बोल सकें टेंशन फ्री होकर, तब हम ये मानेंगे, तब ये माना जाए कि हाँ रक्षाबंधन हमारा सेलिब्रेट करना, यानी कि जो हम प्रॉमिस करते हैं अपनी सिस्टर्स को वो सक्सेस हुआ। ठीक है, तो सभी से अनुरोध भी है और आशा भी है, इस चीज़ को फॉलो करेंगे, स्पेशली माय ब्रदर्स, कि कभी भी ये रक्षाबंधन आप सेलिब्रेट कर रहे हो, इसका सही मीनिंग आपको समझ में आया होगा कि अगर हम कभी भी किसी भी सिस्टर को प्रॉब्लम्स में देखें तो उसकी हेल्प ज़रूर करें। ठीक है, और तभी उसकी रक्षा करना, ये सेंटेंस का मीनिंग तभी क्लियर होगा। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। एंजॉय करें, खूब पतंग उड़ाएं, खूब मस्ती करें। ठीक है, खूब स्वीट्स खाएं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। ठीक है, और मैथमेटिक्स के क्लास फर्स्ट से लेकर बीएससी फाइनल तक और वीडियोस को लेने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और ऐसी स्पेशल लोकेशंस पर पॉइंट्स व्यूज़ लेने के लिए
चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। कोई पॉइंट्स गलत लगा है तो थैंक यू, सॉरी भाई, एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, यू कैन डिस्कस विद अस एंड पॉइंट्स। हाँ, आप भी अपना सजेशन हमें दे सकते हैं बाय कमेंट बॉक्स एंड बाय चैट बॉक्स। चैट बॉक्स सभी जानते हैं 9997651189। मैथमेटिक्स की किसी प्रॉब्लम्स के लिए आप डिस्कस कर सकते हैं एनी टाइम, क्लास फर्स्ट टू बीएससी फाइनल। ओके, और ऐसे टॉपिक्स के लिए या आज के टॉपिक्स में किसी में कोई प्रॉब्लम्स लगी हो, कुछ गलत लगा हो तो डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।